हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ICMR NIV यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे महाराष्ट्र की ओर से निकाली गई टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन फर्स्ट की परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ICMR NIV की ओर से टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के पदों के लिए परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए। दोस्तों, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10 दिसंबर 2023 को 12 बजे तक भरा जाएगा। तो जिन कैंडिडेट्स के पास में 12th डिग्री या डिप्लोमा की योग्यता है रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, तो वो कैंडिडेट्स में अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके नोटिफिकेशन पे और जानेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आप तक पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे और जानते हैं डिटेल्स। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पुणे महाराष्ट्र की ओर से रिक्रूटमेंट का नोटिस निकाला गया, जिसमें 2 प्रकार के पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई। सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी, टेक्निकल नॉन मिनिस्ट्री, जिसकी लेवल 6 में अपॉइंटमेंट होगा और जिसकी पे स्केल है 35,400 से लेकर 1,12,400 है। 2 नंबर की जो वैकेंसीज है टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रुप सी, टेक्निकल नॉन मिनिस्ट्रियल लेवल 2 में इसका अपॉइंटमेंट होगा 19,900 से लेकर 63,200 इसकी पे स्केल रहेगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट 26/11/2023 से लेकर 10 दिसंबर 2023 रखी गई है, और जो एडमिट कार्ड है वो उसकी सूचना MKCL की ऑफिशियल वेबसाइट के पर आपको देखने को मिल जाएगी। डेट ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो 16 और 17 दिसंबर 2023 को होगा, यानी इसी महीने में इसका जो एग्जाम है वो भी हो जाएगा। अब वैकेंसीज की डिटेल अब की अपन बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी, टेक्निकल नॉन मिनिस्ट्रियल की टोटल 49 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व की 22, SC की 7, ST की 3, OBC की 13 और AWS की 4 पोस्ट है। टेक्नीशियन फर्स्ट की बात करें तो टोटल 31 पोस्ट है, अनरिजर्व की 14, SC की 4, ST की 2, OBC की 8 और EWS की 3, टोटल 80 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। अब एज लिमिट की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए 30 साल मैक्सिमम एज है और टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए 28 साल मैक्सिमम एज लिखी गई है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो सबसे पहले तो टेक्निकल असिस्टेंट के अंदर जो 49 वैकेंसीज है उसमें TALS यानी लाइफ साइंस के जो पदों की 32 संख्या है, इसमें फर्स्ट क्लास 3 साल की बैचलर डिग्री होनी जरूरी है। माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी से बायोइकोनॉलजी, बायोफिजिक्स, जेनेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 2 नंबर की है वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की 3 पोस्ट है, इसमें भी फर्स्ट क्लास 3 साल की डिग्री होनी जरूरी है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में या फर्स्ट क्लास 3 ईयर की बैचलर डिग्री होनी जरूरी है। लाइफ साइंसेज विथ बायो इन्फॉर्मेटिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी जरूरी है बायोटेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। फिर आगे आते हैं स्टैटिक्स और बायोस्टैटिक्स, इसकी 2 पोस्ट है, इसमें फर्स्ट क्लास बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है। फिर सोशल साइंस की 1 पोस्ट है, इसमें फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है। सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, सोशल साइंस में। फिर मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया जर्नलिज्म की बात करें, इसकी 1 पोस्ट है, इसमें फर्स्ट क्लास बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया में। फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 5 सीट 5 वैकेंसी, इसमें फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री होनी जरूरी है कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस में। या फर्स्ट क्लास 3 ईयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना जरूरी है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। या फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी जरूरी है रिलेवेंट सब्जेक्ट में। फिर इलेक्ट्रिकल की 2 सीट है, तो इसमें फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 सीट है, इसमें फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग का डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की बात करें तो इसकी भी 2 सीट है, इसमें फर्स्ट क्लास डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। फिर बात आती है टेक्नीशियन ग्रुप सी, टेक्निकल नॉन मिनिस्ट्रियल, टोटल वैकेंसी 31 है, इसमें सबसे पहले मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की 21 सीट है, इसमें 12th
पास होना जरूरी है साइंस के साथ 55% मार्क्स के साथ, और 1 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। फिर इलेक्ट्रिकल की 4 पोस्ट है, इसमें भी कैंडिडेट 12th पास होना जरूरी है और 1 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की 2 सीट है, इसमें भी 12th के साथ साथ कैंडिडेट के पास में 1 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। फिर रेफ्रिजरेशन एसी मैकेनिकल की बात करें तो इसकी 4 सीट है, इसमें भी 12th प्लस 1 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। अब हाउ टू अप्लाई है, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उन्हें MKCL रिक्रूट लाइव पोर्टल, जिसमें www.niv.recruitlive.in के ऊपर जाना है, वहाँ पे कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है और जो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट रखी है उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करनी है। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो SC ST PWBD वुमेन है वो एग्जम्प्टेड रखे गए हैं, और जो ऑल अदर कैटेगरी उनको 300 रुपये प्लस जो ट्रांजेक्शन चार्जेज है वो कैंडिडेट को पेड करने। यहाँ पे SC ST OBC रिजर्वेशन कैटेगरी एक सर्विसमैन कैंडिडेट को यहाँ पे छूट भी दी जाएगी एज लिमिट में, यदि वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट पेश करते हैं तो। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट है उनको कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, जिसके एडमिट कार्ड है आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में जो कैंडिडेट CBT एग्जाम क्लियर करेंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसी के आधार पर फिर मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उसकी डिटेल्स और जो सिलेबस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जो CBT एग्जाम है वो हिंदी और इंग्लिश में होगी, जो 90 मिनट का इसमें ड्यूरेशन होगा। 100 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। इसमें 2 पार्ट होंगे, पहला पार्ट है वो 30 नंबर का होगा और सेकंड पार्ट है वो 70 नंबर का होगा। इसमें आप देख सकते हो सेक्शन A में जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, क्वान्टिटी, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर स्किल और इंग्लिश लैंग्वेज है वो 30 नंबर की होगी। फिर सेक्शन B जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होगी, इसमें लो लेवल डिफिकल्टी 10% होगी, मीडियम लेवल डिफिकल्टी 70% और हाई लेवल डिफिकल्टी 20%। ये 70 के मार्क्स के होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25। अब जो टोटल असेसमेंट यानी 100 मार्क्स है उसके 95% वेटेज दिए जाएंगे। जो 5 नंबर है वो आपके पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर दिए जाएंगे। जो एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 नंबर मिलेगा, 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस 2 नंबर, 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस 3 नंबर, 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस तो 4 नंबर, 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस तो 5 नंबर। अब यहाँ पे आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है सेक्शन A का, और यहाँ पे जो सिलेबस है वो सेक्शन B का दिया हुआ है। यहाँ पोस्ट कोड दिए हुए और उसके आगे उसका सिलेबस दिया हुआ है। तो कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उस पोस्ट के लिए कैंडिडेट को अपना सिलेबस चेक करना है। जब कैंडिडेट एग्जाम के लिए जाए तो उन्हें एक अपनी आइडेंटिटी कि मूल डॉक्यूमेंट लेके जाना जरूरी है, जिस पे फोटो लगी हुई उन्हें जरूरी है। यहाँ पे कुछ सेंटर्स है तो मुंबई और पुणे में इसके एग्जाम है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। CBT एग्जाम के बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट के पास में ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है वो लेके जाना है। मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी का सर्टिफिकेट है, जो सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वो लेके जाने हैं। मार्कशीट लेके जाने, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि किसी के पास है तो वो लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, और जो अभी कहीं ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट करें गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कंपनीज में तो उन्हें NOC सर्टिफिकेट लेके जाना जरूरी है। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जो कि कैंडिडेट को केयरफुली रीड करना है। उसके बाद नीचे अपन चलेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको एनेक्सर्स देखने को मिल जाएगी। NOC का सर्टिफिकेट है, नीचे फिर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। जो जिस कैंडिडेट को जो अप्लीकेबल है वो इसी फॉर्मेट में अपना वो सर्टिफिकेट है वो बनवा सकता है, और ये उसके लिए रिक्वायर्ड भी रहेगा। दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है टेक्निकल और असिस्टेंट और टेक्नीशियन के पदों के लिए। इसमें काफ़ी अच्छी पे स्केल पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो इसमें अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10 दिसंबर से पहले भर दे। और अपना जो इसका एग्जाम है वो भी बहुत ही नज़दीक है, यानी 16 और 17 दिसंबर को इसका एग्जाम होगा। तो तैयारी के लिए बहुत कम टाइम कैंडिडेट्स को मिलेगा, तो वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे ताकि उसे आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, वीडियो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।